हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप आज बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी लग रही हूँ। आई एम वेयरिंग साड़ी टुडे जस्ट फॉर अ चेंज। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है इट इज़ अगेन फ्रॉम राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स क्यों, आप सोच रहे होंगे कि मैम तो अब राइटिंग स्किल्स ही करा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा कल हम लोगों ने नोटिस राइटिंग किया था और नोटिस राइटिंग हमें हमारा प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत रिलेटेड है। और ये ऐसी चीज़ है जो हम लोग आजकल डेली लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज के ही दौर में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले आज का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन थॉट। तो गाइस, जो थॉट मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है नाउ इज ऑल यू हैव। देखो, मैंने सोचा तो था, बहुत सारे थॉट्स देखे, कुछ बहुत बड़े भी आए, लेकिन मैंने सोचा यार मेरे पास मैटर बहुत है और मुझे अपना बोर्ड को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं दिखाना है। तो मैंने सोचा ऐसा क्या हो सकता है जो हमें हर पल इंस्पायर करे, हम कहीं भी हों, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम। तो मैंने एक थॉट देखा सडनली और उसमें लिखा था नाउ इज ऑल यू हैव। ये मेरी इस वक्त के प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैच करता है, तो मैंने इसी थॉट को चूज़ किया। तो अब ये थॉट कहता क्या है? ये थॉट कहता है कि यही वो पल है और इस पल को तुम जितना जी सकते हो जी लो। आगे आगे भागते रहना, दौड़ते रहना, ना तुम अभी का कुछ कर पाओगे, ना तुम आगे वाली चीज़ संभाल पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू मेक बेटरमेंट एवरी स्टेप, लिव एवरी मोमेंट फुल्ली। हर पल को, हर लम्हे को ईमानदारी के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ आप निभाइए, बिकॉज दिस इज द ओनली मोमेंट, दिस इज द ओनली सेकेंड दैट यू हैव, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू कैन लिव, एंड दिस lived time is going to help you out for a longer time। तो चलिए, आई एम श्योर आपको ये थॉट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब बारी है आज के न्यू वर्ड की। अगेन, ये कोई न्यू वर्ड नहीं है, ये वर्ड्स सारे अवेलेबल हैं, बस हम और आप या तो जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो शायद जानते भी हम इसे यूज नहीं करते हैं। तो आज के लिए अगेन जो मैंने वर्ड लिया है, बड़ा छोटा सा वर्ड है लेकिन बड़ा पावरफुल है। बस छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे समझ लो। तो वो वर्ड है वैड। अब ये वैड है क्या? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो ये नाउन है। क्यों है ये नाउन? क्योंकि इसका मतलब होता है वाइल्ड, अनटेम्ड। इसको दोबारा मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी आज की प्रेजेंट सिचुएशन से। हर कोई घर पे है और घर के अंदर जब सब रहते हैं ना, एक दो दिन तो बड़े अच्छे रहते हैं, तीसरा दिन आते ही मैनर्स जाए तेल लेने। सबको पता है ना? अब मैनर्स तो गए तेल लेने, तो हम कैसे हो गए? हम हो गए वाइल्ड, अनटेम्ड, अनडिसिप्लिन्ड। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। पूरा दिन हमें सबको परेशान करना है और पूरे घर को, ऑफिस का काम, सब कुछ हजल एंड बजल कर देना है। तो चलिए, इस वर्ड के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है आर्टिकल राइटिंग। ये तो आपको पता है कि आर्टिकल राइटिंग सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, अब मैं हटने वाली हूँ। अब आप टोटली बोर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे और जो आपको सामने दिखेगा वो बोर्ड दिखेगा, बिकॉज टुडे ऑल्सो माई बोर्ड इज टोटली फिल्ड, इट इज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, और आपको अच्छा भी लगेगा, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। An article is a long piece of composition which can be written on a variety of topics related to sports, medicine, politics, literature, philosophy and so on। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल मैं आपको याद होगा राइटिंग स्किल्स जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताए थे लॉन्ग कॉम्पोजिशन और शॉर्ट कॉम्पोजिशन, और मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था कि राइटिंग स्किल्स के अंदर आर्टिकल हमारा लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आता है। तो ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन है और ये क्या बताता है, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? बहुत सारे टॉपिक्स, कोई भी दुनिया का कोई भी टॉपिक उठा लो, आप उसके ऊपर आर्टिकल तो लिख ही दोगे, कुछ और लिख पाओ चाहे ना लिख पाओ, आर्टिकल तो लिख ही दोगे। तो अब आर्टिकल तो समझ में आ गया, लेकिन आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन शुड डू गुड
गुड रिसर्च, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आर्टिकल तो लिख ही लेंगे तो कुछ भी उठ पटांग लिख दिया, नहीं। प्लीज अगर हमें आर्टिकल लिखना है तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए ताकि हमारा आर्टिकल कैसा हो, इफेक्टिव हो। अच्छा, कैची, रेलेवेंट एंड प्रॉपर हेडलाइन, बिल्कुल हमें अपनी हेडलाइन यानी जो हमारा स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दैट शुड बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। और उसके साथ साथ हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर छोटा मोटा कोटेशन डाल दें भाई साहब, तब तो बस स्पाइस ही स्पाइस है फिर। An article should essentially consist of at least 3 paragraphs। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, देखिए आपने कुछ बुक्स में देखा होगा, हो सकता है आपके टीचर्स ने भी कराया होगा, आर्टिकल और राइटिंग सेक्शन को 3 to 4 to 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन आपको मैं बताती हूँ कि मिनिमम और मेजर जो डिवीजन होता है वो होता है 3 पैराग्राफ्स का। पहला पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्टरी, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। आपको ना तो उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड करना है ना बहुत ज्यादा वाइड करना है, इट शुड बी परफेक्टली लेंदी एंड इट शुड कंटेन all the important and precise matter related to the topic। अच्छा, तो अब सेकेंड पैराग्राफ हमारा कैसा होता है, सेकेंड पैराग्राफ होता है हमारा कॉन्ट्रास्टिंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को अगर हम चाहें तो फर्दर 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना चाहो तो ना भी करो। न्यू पॉइंट्स आप लिख रहे हो तो न्यू लाइन से लिखना शुरू कर दो, ठीक है, आप ये कर सकते हो। लाइक इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो नई बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, लोगों के थॉट्स हैं, व्यूज हैं, इन सब चीज़ों का हम जो भी पूरा मिक्सचर होता है वो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग पैराग्राफ कहलाता है। अब जो हमारा लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये होता है हमारा रैपिंग पैराग्राफ या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये भी हमारा एसेंशियली इंपॉर्टेंट होता है और इसको भी उतना ही इफेक्टिवली एनक्लोज करना होता है। बिकॉज जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और हमने गिफ्ट तो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव खरीदा है, लेकिन अगर उसकी रैपिंग अच्छी नहीं करी तो क्या हमारे गिफ्ट की कोई वैल्यू रह जाती है, शायद नहीं। या अगर हमने बहुत सस्ता या चीप गिफ्ट भी लिया है बट इफ वी आर डूइंग एन एक्सपेंसिव रैपिंग तो क्या होता है, हमारे गिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से हमने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है तो डेफिनेटली हमें इसका कंक्लूजन और रैपिंग भी बहुत ही बेहतरीन देना चाहिए। अब इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम देते हैं जो भी हमने अभी तक ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी उनके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस होते हैं और कोई सजेशंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए या लोगों के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, हमारी वैल्यूएबल एडवाइस होती है। एक खास बात जो हमें आर्टिकल राइटिंग में बहुत अधिक ध्यान रखनी है वो ये है, डोंट यूज आई, वी, मी। आर्टिकल राइटिंग को हम कभी भी पर्सनली रिलेट नहीं करते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होते हैं बच्चे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से, आई डोंट से कि सीबीएसई बोर्ड खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्कूल के टीचिंग पैटर्न्स, कुछ जो टीचर्स हायर करी जाती हैं या कुछ टीचर्स ऐसी होती पढ़ा तो रही हैं इंग्लिश बट दे डोंट इवन नो इवन अ सिंगल वर्ड, दे डोंट इवन नो टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। सी a motivation that teachers should present in front of students should be inculcating spoken English in them। ठीक है, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। अब अगर स्पीकिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी बच्चों में एनहांस हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो रैपिंग अप आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे आज के सैंपल की तरफ, हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने लिया है। मैं पढ़ूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। बड़ा सिंपल फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के नाम पे इसमें कुछ होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, बस आपको अपनी कॉपी की जो मार्जिन पकड़नी है उसे पकड़ ही लेनी है, उसे छोड़ना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ के लिए 2 फिंगर स्पेस छोड़ दिया और भाग गए इधर से उधर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन योर मार्जिन लाइन और उसको पकड़ के बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, छोड़ना नहीं, बस ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका फॉर्मेट और एक सैंपल देती हूँ।
हे गाइस, सो आई एम बैक। आई एम श्योर आपने इतना नोट भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, इसको आपने दोबारा वॉच भी किया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सैंपल एग्जाम्पल की तरफ। सैंपल एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लग रहा है यार बोलने में। तो जो टॉपिक आज मैंने लिया है ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से हम सभी किसी ना किसी क्लास में न जाने कितनी बार कर लेते हैं, न जाने कितनी बार पढ़ लेते हैं। टॉपिक है हमारा आज का सेव द एनवायरनमेंट। क्योंकि ये कितनी बार भी कर ले लेकिन फिर भी हम एनवायरनमेंट को सेव नहीं करते हैं, हम करते वही है जो हम चाहते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। अच्छा, फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट बस इतना है, आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है इन ब्लॉक, ठीक है। सेंटर में आप टाइटल लिख देंगे, जो भी आपका टाइटल आप चूज कर रहे हैं, जो भी हेडिंग आप चूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा होना चाहिए बस। दूसरा जो स्टेप है वो है बाय लाइन। बाय लाइन कह सकते हो या फिर आप इसको राइटर्स नेम कह सकते हो। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया रहता है यू आर अमित अमीशा, यू आर शैलेश, यू आर सुधांशु, यू आर कोई भी नाम जो भी दिया है तो आप वही नाम लिखोगे। अगर नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो लाइक मान लो आज मेरा नाम गुनगुन है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल लिखा ही गुनगुन नाम के राइटर ने है तो इसको नाम हम बाय लाइन में गुनगुन ही देंगे। तो चलिए मैं डायरेक्टली चलती हूँ अपने मैटर की तरफ। पहला हमारा ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है, एनवायरनमेंट के ऊपर इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड ये हो गया मेरा कॉन्ट्रास्टिंग पैराग्राफ। और अब ये थर्ड हो गया मेरा कौन सा, बताइए आप कैसे बताएंगे, हमें ही बताना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखिए, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग वासुदेव कुटुंबकम, डाल दिया हमने एक बहुत ही इफेक्टिव लाइन, वासुदेव कुटुंबकम यानी कि एज द फैमिली ऑफ गॉड। भाई अर्थ को, इस धरती को, इस सोलर सिस्टम को, सबको हम क्या कहते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड, तो हम इसको कहते हैं फैमिली ऑफ गॉड, यानी वासुदेव कुटुंबकम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज, और ये क्या है, होल वर्ल्ड मतलब लिमिटलेस वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। The wide variety of living beings and all that exist in the world rest on a fine balance. The world encompasses man, animal and nature together, bound with great harmony and interdependence. तो अब क्या है, यहाँ मैंने बताया कि भाई ये जो वासुदेव कुटुंबकम या ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे सभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब एक साथ ऑल टुगेदर रहते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जो है ना, हम वी थिंक वी आर स्मार्टेस्ट और हर किसी को नुकसान पहुंचाने का हमें राइट है, हमें अधिकार है, लेकिन ये हम बहुत गलत करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाउंड, और हम देखो लिखा क्या है, बाउंड विद ग्रेट हार्मनी एंड इंटरडिपेंडेंस। हार्मनी नाम की कई चीज रह गई है दुनिया में, हार्मनी तो रही नहीं गई। पीस और हार्मनी तो ऐसे समझ लो जैसे नाम तो जानते हैं लेकिन ये होते क्या है हम पहचानते ही नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि गॉड हैज क्रिएटेड all of us with a simple and single hope and idea। ईश्वर ने हमारे अंदर किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं किया, एक सिंपल होप और आइडिया के साथ हम सबको बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी धुन में आगे आगे बढ़े जाते हैं, सबको पीछे छोड़ के। तो एनवायरनमेंट इन द मॉडर्न एज इज डेट्रियोरेटिंग एट अ फास्ट पेस। अब क्या है भाई, आज के मॉडर्न एज में जो एनवायरनमेंट है उसको डेट्रियोरेट कर रहे हैं हम, कैसे, कटिंग ऑफ ट्रीज, building new constructing new houses, buildings, factories, placing new machineries, building new plants वगैरह वगैरह, rivers का डायरेक्शन मोड़ देना, डैम्स बिल्ड करना, जबरदस्ती नेचर को छेड़ना, तो ये सब क्या है, ये सब है deteriorating the environment। अब ये है मेरा contrasting paragraph। The air that we breathe in is full of harmful gases which cause respiratory problems and damage the lungs. Vehicular traffic, smoke from factories and manufacturing units fill the air with poisonous gases, chemicals and industrial waste from factories, and sewage from human settlements further destroy the purity of water, which renders it unfit for use. The soil beneath our feet is also being polluted by polythene bags and chemical waste. तो अब ये क्या कर दिया मैंने, अब बता दिया, ऊपर तो बताया था कि हाँ भाई ये प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, गॉड ने बनाया, सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कौन सा कार्यक्रम,
एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट करने का। कैसे? फैक्ट्रीज चला रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ी में चल रहे, अरे पैदल भी तो चल सकते हो यार, थोड़ा इको फ्रेंडली व्हीकल्स का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो, पूल इन कर सकते हो यार, कैब का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें अपने पड़ोसियों को दिखाना है, हमें सोसाइटी को दिखाना है, अपना स्टेटस बिल्डअप करना है। अरे यार ये स्टेटस सब यहीं रखा रह जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो खाली हाथ जाना और वहाँ जवाब देना, हाँ भाई कितना पोल्यूशन किया है तुमने, अब आओ जरा लाइन में, अब बात करी जाएगी तुमसे। तो चलो खैर यार गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जरा कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कॉन्ट्रास्टिंग इसका दे दिया। अब इसके बाद ही आती है रैपअप की। As a result of all the modernization and industrialization, the glaciers and ice caps are melting at an alarming rate. भाई साहब आगे हमने ऊपर बता दिया कि एनवायरनमेंट क्या है, फिर हमने बता दिया हम कर क्या रहे हैं, अब हमने बता दिया रिजल्ट क्या है, हो क्या रहा है, और एक्चुअली अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब किसकी बात आएगी, आप सब जानते हैं, अब बात आएगी कंजर्वेशन की, क्योंकि कंजर्व करना हम पहले नहीं जानते हैं, कंजर्व हम तभी करते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपको जाना है तो आप अकेले ना जाएं, कैब को हायर करें, आप पर्सनली हर बंदा व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, कम से कम पोल्यूशन करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। और अब हम अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। सो आई एम मूविंग, आप इसको देखिए और इसके बाद प्लीज अगर आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि जरूर से जरूर लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एसेंशियल इसमें टॉपिक्स आते हैं, आप सब्सक्राइब करें। आपको नहीं करना है, सी आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके अंदर आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब किया है तो प्लीज बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइज, मैं पॉज करूंगी ताकि आप इसको नोट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।